जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना, जिनेन्द्र अर्चना। शारदे शारदे शारदे, क्या मांगते हैं हम माँ से? ज्ञान का कर उजाला तिमिर माँ हरो, ज्ञान का कर उजाला तिमिर माँ हरो। हर मनुज के हृदय भावना से भरो, मेघ बरसा दो मैया न सूखा रहे। कोई बालक यहाँ पर न भूखा रहे। आचरण में ओ मैया सदाचार दे, आचरण में ओ मैया सदाचार दे। शारदे 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 शारदे। नमस्कार। चलेगा। और जिनेंद्र भगवान को किस प्रकार से अपन विनय करते हैं। भव्यात्माओं, प्यारी प्यारी आत्माओं, मैं कहता हूं कि जो मुनिराज होते हैं, जो मुनिराज होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते हैं, और जो मुनिराज होते हैं वो कभी क्या है, नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो मुनिराज नहीं होते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? तो आइएगा, चलते हैं तीनों भुवन में। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। तीनों भुवन में क्या सार है, कोई बतला सकता है? तीन भुवन में सार क्या है? तीन भुवन में ये सार है कि अपन जिस प्रकार से एक इंद्री से लगा के पंचेंद्री तक जीव इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि एक श्वास में 8-10 बार मरियो जन्मो भयो दुख भार, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। एक जीव है, भव्यात्मा एक जीव है, वह कितनी बार जन्म मरण लेता है एक श्वास में? कोई बतला सकता है क्या? कितनी बार? 18 बार। 18 बार उल्लेख क्यों नहीं आया? 17 बार क्यों नहीं आया? 19 बार क्यों नहीं आया? 18 बार क्यों आया? कोई बतला सकता है? 18 बार इसलिए आया है कि एक नियोग होता है जिसको ये 18 बार बोलते हैं। आचार्य लोगों ने बताया है, आचार्य दौलत राम जी ने बताया है कि जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म लेता है और मरण होता है, वह जीव अपनी इस परिणति भव से किस प्रकार से तरता है? इस प्रकार से तरता है भव्यात्माओं, करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे, वैसा ही फल पाओगे। नीम के तरू में हो नीम के तरू में नहीं आम दिखाई रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन की बूंद है, कब मिट जाए रे। नीम के तरू में, नीम मीन्स होती क्या है बता सकता कोई? नीम क्या होती है? क्या होती है? नीम एक कड़वी होती है,
जैसे कि यदि मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोगों को ये सारा जो प्रवचन होता है कड़वा लगता है। जैसे कि एक समय मैं भी था, तो मेरे को भी जब मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुवर विनीत सागर जी महाराज जी मेरे को प्रवचन में बैठाते थे और बीच जनता में से मेरे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछते थे, तो कहते थे बेटा यदि इसका बता दिया, आज तो मैं आपके सामने, यह जनता के सामने आपको बदनाम कर रहा, लेकिन जब तुम्हें ये मंच मिलेगा, ये माइक मिलेगा, तब आप बदनाम नहीं हो पाएंगे। कौन सोचता कि नहीं हो पाते? यदि अपन ने यह जनता में शर्म खा ली, तो अपन कभी यह मंच और हमारे भैया गुरु भैया ये मेरे को नहीं मिल पाते। और आप प्यारी प्यारी भब्बात्माएं, मेरी माताएं, सभी लोग, मेरी बहनें, यह मेरे सामने नहीं आ पाती और मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाता। तो चलते हैं नीम के तरू में। जो नीम होती है वह कड़वी होती है, जो नीम होती है वह कड़वी होती है, और जो मुखार बिंद से वचन निकलता है वह भी कड़वा होता है। लेकिन जब अंत समय, जब आपकी समाधि होती है भब्बात्माओं, जब आपकी अंतिम समय समाधि मरण होता है, तो आपको सच्चे जिनेंद्र भगवान दर्शन आते हैं। जब दर्शन आते हैं तो क्या करते हैं जिनेंद्र भगवान? सुख का साता सब कोई, दुख का साथ न कोई, सुख का साथी सब कोई, दुख का साथी न कोई। दुख में आपके साथ कोई भी नहीं रहता है। जैसे कि कहते हैं व्यापार विरोधी कर्म उदय से आवे, व्यापारित वृद्धि ना होवे, धन संपत्ति नसावे। धन संपत्ति कब नसती है बंधुओं? जब नसती है जब अपना असाता कर्म का उदय आता है। यदि आपके पास असाता कर्म का उदय आया है तो अपना व्यापार, जो धन भी है भैया, यह पुरुष वर्गों के लिए है। यह पुरुष वर्ग, कल हमारे भैया ने पूरे महिलाओं पे से प्रवचन दिया, तो मैंने सोचा आज दोनों को मिक्स कर दूं। क्यों? हमारे भैया पीछे पीछे बोलते थे कि भैया हमारे बाजरे में तो बोलते नहीं है। मैंने बोला भैया हमारे बड़े भैया नहीं बोलते, मंझले भैया नहीं बोलते, लेकिन मैं तो बोल लेता हूँ। क्यों? मेरे को सब एक समान है। भैया को भी ऐसा नहीं है कि भैया को नहीं है, लेकिन भैया को सबको देखना पड़ता है, सबको चलाना पड़ता है। आज मैं कहता हूं कि माइक मेरा है। यदि मेरा कोई कर्म होगा तो मेरे को माइक पकड़ने नहीं मिलेगा। यदि मेरा कर्म अच्छा होगा, मेरा तीव्र पुण्य होगा, पहली बात तो कर्म होगा ही नहीं, तो कर्म क्या? यदि कर्म होगा तो माइक ही कैसे मिलेगा? तीव्र पुण्य होगा तो हमारे लिए माइक पकड़ने मिलेगा। इसी प्रकार से भब्बात्मा कहते हैं कि यदि आपका अंतराय विरोधी जब होता है तो व्यापार वृद्धि भी, धन संपत्ति कुछ भी नहीं नसाता है। यदि आपके पास कोई भी वृद्धि हो रही है, वृद्धि में समझते हैं आप लोग क्या होता है? क्या होता है बताएं आप लोग। हमारे सिरसागंज नगर की इतनी अच्छी भब्बात्मा, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं कि ऐसा लगता है उनका मुंह बस देखत रहे, चेहरा देखत रहे, वो कुछ बता नहीं पाए। बताना चाहिए आप लोगों को। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या होता है, समझना चाहिए। यदि कोई भी नहीं समझता है तो आने वाले समय में वह शास्त्र स्वाध्याय कैसे कर सकता है? प्यारी प्यारी भब्बात्माओं, तो कहते हैं नीम के तरू में नहीं आम दिखाई रे। जब नीम अपनी कड़वी लगती है तो आम भी अपने पास नहीं आता है। जब आम नहीं आता तो पेट भी नहीं भरता है, और जब पेट नहीं भरता है तो बीमार हो जाते हैं, और बीमार हो जाते हैं तो खांसते हैं, खाट पर लेट जाते हैं।
खाट पर लेटते जब बहू क्या कहती है, जो टुकड़ा तो ऐसा है कि तुरंत खांस रहो, मुझे तो न दिन में चैन न मुझे रात में चैन। क्यों? एक आपका भी एक अंतराय कर्म का उदय आएगा प्यारी प्यारी बब्बात्माओं। जब आपका भी यह उदय आएगा तो आपको भी इसी प्रकार से खाट में लेटना पड़ेगा, और आपसे भी एक ना एक बच्चा आपसे भी बोलेगा कि माँ और पिताजी आप भी अनाथ आश्रम के लिए चले जाएं। बोले क्यों? आपने भी मेरे दादाजी को खाट से गिरा दिया था। बोले मैंने तो नहीं गिराया। बोली क्यों? मैंने तो देखा था। बोले लगे तेने देखा था? ते तो छोटा सा था। बोले ने माँ मैं छोटा जरूर था लेकिन जानता सब था। तो इसी प्रकार से नीम के तरु में आम नहीं दिखाई दे, यदि आम नहीं दिखाएगा तो आपको भूख लगेगी। ठीक है ना? पानी की बूंद की तरह है। अच्छा एक मेरे को क्वेश्चन याद आया, आप लोग बताएंगे क्या? कौन बताएगा? एक बूंद अनछने जल में कितने जीव होते हैं? कोई बताएगा? कौन बताएगा? बच्चे लोग बताएंगे। इसीलिए तो कहते हैं हमारी युवा वर्ग, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उनको कभी ये स्वाध्याय में मन नहीं लगता। क्यों? उनको एक व्हाट्सएप चलाना पड़ता है। व्हाट्सएप के संग में फेसबुक चल गया, फेसबुक के संग में चिपक गए कान पे चिपक गए तो शास्त्र कौन पढ़ेगा भैया? यह शास्त्र भी जरूरी है पढ़ना। क्या कहते हैं? एक बूंद अनछने जल में कितने जीव होते हैं? हमारे पुरुष वर्ग बताएंगे। महिलाएं तो आगे रहती है परमेश, उनने तो क्या है शाम की अंथव की और बस साड़ी का पेन, और भैया जो भी है मैं तो नहीं जानता, श्रृंगार में 16 श्रृंगार जो भैया ने कल बताए थे, हमारे 16 श्रृंगार करके मंदिर आ गई। अब उनने स्वाध्याय सुना, महिलाओं की बरहमेश आगे मात्रा रहती है। आगे मात्रा मतलब समझते हैं आप लोग? ज्यादा मात्रा में आगे रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? तो इसी प्रकार से महिलाएं आगे बरहमेश स्वाध्याय में, धर्म में और लड़बे में भी आगे रहती हैं। मिट्टी तेल ज्यादा डाल दो तो बता दो आप तो। ऐसा समझ में आया आप लोगों को? उनने कल खाना खाया था, शाम को खाना खाया था और अच्छी तेज आवाज बोली। हमारे भैया होते या कोई भी हो तो माइक पकड़ कर ले जाते। हमने बोला क्यों? उनको भी तो प्रैक्टिस हो गले की इसकी। यदि गले की प्रैक्टिस होगी तो एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है चलेगा, चलते हैं। करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। जीवन में पद मिले या ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं है, पैसा मिले या ना मिले इसका भी कोई भरोसा नहीं है, पुत्र आज्ञाकारी हो या नहीं हो इसका भी पता नहीं है, स्त्री सुंदर हो या नहीं हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि जन्म मिला है तो मृत्यु अवश्य मिलेगी, ये ध्रुव सत्य है। यदि जन्म है तो मृत्यु है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि संयम सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, और इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। यह जीव एक चौराहे पर खड़ा है और चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं। उन 4 रास्तों के माध्यम से वह जीव किसी भी रास्ते पर जा सकता है। इसीलिए लिखा है कि कौन दिशा में तुझे जाना है रे मनबा, एक पुण्य डगर एक
पाप डगर जरा सोच तो ले, सोच तो ले, कौन दिशा में तुझे जाना है रे मनबा। बंधुओं, जिस दिशा में तुम जाओगे, जिस गतियों में तुम जाओगे, उस गतियों में दुखी दुख पाओगे। इसलिए कहा है कि मनुष्य जन्म यदि मिला है तो कुछ समय के लिए संयम को धारण करो, नियम को धारण करो, तपस्या करो, प्रभु की पूजन करो, भक्ति करो, आराधना करो, व्रत करो, उपवास करो। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य में अनंत शक्ति विद्यमान है। इसीलिए कहा है कि तू चाहे तो इंसान बन सकता है और तू चाहे तो शैतान बन सकता है। क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं, आप चाहो तो चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 4 गतियां हैं। कितनी है? 4 गतियां। आप जैसा उद्यम करेंगे, आप जैसा प्रयत्न करेंगे, आप जैसा प्रयास करेंगे, आप जैसी मेहनत करेंगे, आप जैसा उसका विशिष्ट अवधारण करेंगे, उसके आधार पर आप उस गति में जा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, चारों गतियां खुली हुई हैं, चारों गतियां खुली हुई हैं। इसलिए गुरुवर ने कहा कि तू चाहे तो इंसान बन सकता है और तू चाहे तो शैतान बन सकता है। तेरी आत्मा में बसा है परमात्मा, तू चाहे तो भगवान बन सकता है। क्योंकि भगवान बनने के लिए कोई जीव अलग से नहीं आते। थोड़ा सही को खोले बंधुओं, ये सृष्टि हम सभी को ये बतलाती है कि जिस चीज का उद्गम है उसका अभाव भी है, जिसकी उत्पत्ति है तो उसका ह्रास भी हो जाया करता है। दौलत राम जी ने 6 डाला ग्रंथ में लिखा है कि बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। ये जीव बाल अवस्था तो ऐसे ही निकाल देता है। आदमी ये सोचता है कि हम तो 100 साल तक जिएंगे। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी है पंचम काल में? बोलो कितनी है? मैक्सिमम कितनी है? अरे ग्रंथों के अनुसार कितनी है? 120 वर्ष। कितनी? ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की आयु अधिक से अधिक आयु पंचम काल में 120 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है। लेकिन अब तो 60 पे ही निपट जाते हैं, है ना? तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो 100 साल तक जिएंगे, आगे धर्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुवर कहते हैं कि जब ये आदमी, जब ये बालक 10 साल का होता है तो 10 में दावड़ा, 10 में दावड़ा, दावड़ा माने उछल कूद करता है, मौज मस्ती में अपनी टॉयज आदि में व्यस्त रहता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना। तो कहते हैं 10 साल का जब होता है तो 10 में दावड़ा, और 20 में आता है तो कहते हैं 20 में बावला, 20 में बावला। क्योंकि 18 के बाद भरी जवानी आ जाती है तो कहते कि 20 में बावला और 30 में तीखा, 30 में तीखा और 40 में फीका, 40 में फीका। और जब 50 का होता है तो कहते 50 में खलास, 50 में खलास, और 60 में सठिया गए। 60 में कहते हैं नहीं, अरे तुम छिपी रहो, तुम तो सठिया गए हो।
60 में सठिया गई और 70 में बिस्तर। 70 में तो आदमी बिस्तर पकड़ने लगता है। 70 का होता है तो कहते 70 में बिस्तर और बिस्तर पे लेटे लेटे 80 में लस्सी। 80 में लस्सी, बिस्तर पे लेटे लेटे बहू ने लस्सी लाके दे दी। आहा क्या आनंद है। तो 80 का हुआ तो कहते 80 में लस्सी और 90 में डब्बा। 90 में डब्बा और 100 में सो गए। पाप बीज बो गए, निरपामती स्वाहा हो गए। 100 साल की पूरी आयु व्यतीत हो गई साहब। अब बताइए, बालपने में ज्ञान न लहो और तरुण समय तरुणीरत रहो, भोग अवस्था में व्यस्त रहे और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बूढ़ापना कैसा है? आधे मरे के समान है और आधे जीवित के समान है। कैसे रूप लखे आप बंधु। जब हमें धर्म करने का समय मिला है, संयम को धारण करने का टाइम मिला है और वीतराग भगवान की शरण मिली है, ऐसा शुभ अवसर मिला है, तो हमें ऐसे अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि समय लौट करके वापस कभी आता नहीं और हम लोग संसार में सुख खोज रहे हैं। गुरुवर कहते हैं कि दर्पण में मुख, क्या दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, दिखाई देता है। दर्पण में मुख होता है क्या? दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। इसलिए अर्धमृतक सम बूढ़ापन। बंधु, लिखा है कि संयम सहित करो तप प्राणी मिले मुकत रानी। इस जीवन में मनुष्य जन्म को धारण करने के बाद जैनत्व का समागम मिल गया, भगवान की दर्शन पूजन आराधना का हमें समागम मिल गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया और हम नियमों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, संयम को धारण नहीं कर पा रहे हैं। रात्रि को भी हम लोग पता नहीं कितने कितने समय तक भोजन आहार अथवा चारों प्रकार के आहार में कुछ ना कुछ ग्रहण करते ही रहते हैं। 4 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। खाद्य अर्थात भोजन, रोटी, अन्न इत्यादि। स्वाद माने लौंग, इलायची, सुपारी, पान इत्यादि, ये स्वाद पदार्थ हैं। और तीसरा होता लेह। लेह माने चाटने योग्य, हलवा, रबड़ी, लपसी, क्या है ये लेह पदार्थ। तो सवेरे से ये कार्य शुरू होता है, सुबह से कार्य शुरू होता है खाद्य पदार्थ से। तो खाद्य पदार्थ की पूर्ति हो जाती है तो फिर अपन स्वाद पर आ जाते हैं। दोपहर की शिफ्ट में कोई लौंग, इलायची, रजनीगंधा, राजश्री, तो इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसा जैसा सूरज ढलता चला जाता है तो बोले शाम को थोड़ा हल्का लेंगे, शाम को हल्का लेंगे, चाटने योग्य, हलवा, रबड़ी, लपसी, जल्दी पाचन हो जाए। अब फिर शुरुआत होती है पेय पदार्थ की। लगा भैया दूध, जूस, और 12 बजेंगे तब तक तो पानी तो चल ही रहा है। तो ये सिस्टम जो है एक आध दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है और अनादि काल से हम लोग इसका भक्षण करते चले आ रहे हैं। इसलिए पूजन में लिखा है
कि अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांति हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। हे प्रभु, सुबह से शाम तक खूब ठास ठास कर खाता हूं और सुबह जैसे ही रात को सोता हूं तो पता नहीं कहां चला जाता है। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ान लहाए। नरक गति में क्या होता है, नारकियों को इतनी तीव्र भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज सामने आ जाए तो वो भी खा लें, फिर भी भूख नहीं मिटती है। तो 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ान लहाए। और आगे, और वहां पर एक दाना भी नहीं मिलता, लेकिन पुण्य के प्रभाव से यहां सब कुछ मिल रहा है और हम लोग उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो बंधु, जीवन में नियम ले लें, संयम ले लें, व्रत कर लें, उपवास कर लें, और नियम लेने के बाद उसकी परीक्षा जरूर होती है, उसको तोड़े नहीं। तोड़ने के अवसर बहुत आएंगे। आपको अपने जीवन में 2 रास्ते प्राप्त होंगे, एक सच्चा रास्ता और एक झूठा रास्ता। सच्चे रास्ते कौन कह रहा है? पुण्य पाप से कहता है कि मैं बड़ा हूं, और पाप कहता है पुण्य से तुम बड़े नहीं हो, बड़ा तो मैं हूं। जब पाप ने पुण्य से कहा कि तुम बार बार झगड़ा कर रहे हो कि तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, बताओ तुम कैसे बड़े हो? तो पुण्य ने कहा पाप से, मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे चाहती है। किसने कहा? पुण्य ने कहा पाप से कि मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे चाहती है, इसलिए मैं बड़ा हूं। अब पाप कहता है नहीं, तुम बड़े नहीं हो, बड़ा तो मैं हूं। तुम्हें तो मात्र सारी दुनिया चाहती है, लेकिन मुझे सारी दुनिया करती है। तो बताइए, कोई काम करने से होता है या चाहने से? बोलो, करने से। तो हम लोग पाप कर रहे हैं और पुण्य चाहते हैं, क्या बुरा कर रहे हैं और अच्छा चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इन दोनों को, पुण्य और पापों को, जब जीव समाप्त कर देता है तो वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, कहते हैं कि संग पारसनाथ का हो, संग पारसनाथ का हो तो सार दिखाई देता है, और हर आदमी में परमात्मा का आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली, दशहरा तो आते और चले जाते हैं, जहां पर मूल नायक पारसनाथ होते हैं वहां हर दिन त्योहार। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इति ओम नमः। जैन धर्म का मान बढ़ाऊं, यही सिखाया माने। नमोकार मैं मन से गाऊं, यही सिखाया माने। जब भी कोई आँख उठाए अपने धर्म महान पर, जब भी कोई आँख उठाए अपने धर्म महान पर, वाणी को मैं तलवार बनाऊं, यही सिखाया माने। वाणी को मैं तलवार बनाऊं, यही सिखा। हे परमेश्वर, हे जिनेंदा, विघ्नहारी मंगलकारी है
अरिहंता। सज्जनता का अनुशीलन हो, सबको धर्म का पता रहे। सज्जनता का अनुशीलन हो, सबको धर्म का पता रहे। हर एक बालिका मैना सुंदरी हो, हर बालक नीत निधान रहे। नविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। हम सब चाहेंगे धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। और जब तक सूरज चंदा चमके, महावीर तुम्हारा नाम रहे। महावीर तुम्हारा नाम रहे। बहुत स्नेह मिल रहा है आपका, और मुझे हौसला भी मिल रहा है आपके बीच खड़े होने का। कल पंडित जी ने एक बात कही थी, जो अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, राजन पंडित जी ने। तो मैं चाहती हूँ, मैं एक बात कहती हूँ कि मेरी बात उन तक भी पहुँचे। कहते हैं कि नारी आधुनिक हो गई है। इस बात को मैं मानती हूँ, नारी आधुनिक हो गई है। उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसके बातचीत करने का तरीका बदल गया है, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया है। लेकिन जब एक स्त्री अपने पति को सच्चा प्रेम करती है, तो एक बात का बोध कराती है, और वो बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियों का घनत्व मुझ तक पहुंच जाए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। अच्छा, बहुत दिनों से 3-4 दिन हो गए इस विधान को होते हुए। ये कैमरा वाले भैया हम लोग को हमेशा कवरेज कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कैमरामैन वही बनते हैं जिनको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने सुना है। भाभी हम लोग तो रोज को बन रहे, फिर तो हम लोग तो बंदे ही बन रहे फिर तो। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरी सीता हो जाऊं, तू मेरा राम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा, दोनों से आप सभी परिचित होंगे। न राधा सा न मीरा सा, प्रेम मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। महिलाओं की उपस्थिति है तो मुझे एक बात याद आ रही है। मैं चाह रही हूं, अगर समय, बाप ने बेटे से कहा जापान ले आ, तो आपको उसमें से एक देश का नाम बताना है, तो जापान, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको तीर्थंकर नरक भी हो सकता है, तीर्थंकर के चिन्ह भी हो सकते हैं, और अष्ट द्रव्य भी हो सकते हैं। वो आपको बता दिया जाएगा क्या बताना है आपको। मैं प्रश्न पूछूंगी और आदरणीय पंडित जी साहब सिलेक्ट करेंगे किसको बताना है। राजी हैं? तैयार हैं? एक प्रश्न जो आप बताएंगे, उसके बाद संतुष्टि के लिए एक छोटा लघु प्रश्न भी पूछा जाएगा, है ना, तभी ये गिफ्ट्स आपको प्राप्त होंगे। चलिएगा, वेलकम। सप्त व्यसन में से एक नाम आपको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, और आपको वो खोजना है कौन सी व्यसन का नाम है। सभी को याद है ना? सप्त व्यसन का नाम छिपा है। सप्त व्यसन पता होंगे आपको, चलिए बोलिए आप। पता है? हाँ, सब पता है, नहीं तो नकल कर लेंगे। मेरी माँ
मेरी माँ सचिन को बहुत प्यार करती हैं। प्रश्न 2 बार दोहराया जाएगा, 2 से तीसरी बार नहीं। मेरी माँ सचिन को बहुत प्यार करती हैं। एक 1 2 देशन का 3 नाम। 4 5 6 7 8 9 10। 10:30 है भैया। इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, इधर आ जाओ। अभी सेमीफाइनल में हो गया, आप बाद में। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। क्या? मांस। मेरी माँ सचिन को, तो माँ और सा सप्त विच्छन से एक यह व्यसन आया। अभी एक छोटा प्रश्न और बता के जाना पड़ेगा, इधर आओ। छोटा प्रश्न ये है, आपको ये बताना है ळमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है। मेरी तरफ देखो। प्राकृत भाषा। बिल्कुल सही बताया, जोरदार मोस्ट वेलकम तालियों के साथ। और आज का पुरस्कार किसकी ओर से है बाबा जी? मालूम नहीं, ये बिनाऊ की है। चलिए बिना बाबा नाम जी से के। अनुरोध करेंगे बालिका को पुरस्कृत करके आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आदरणीय नयन भान बाबा जी। भैया बिन नाम की गिफ्ट है भैया। जोरदार तालियां। अरिहंत परमेष्ठी। और बालक ने बताया तीर्थंकर। अब आप बताइए तीर्थंकर अनंत परमेष्ठी होती हैं या नहीं? क्या? सब तीर्थंकर अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, लेकिन सब अरिहंत तीर्थंकर परमेष्ठी नहीं होते। सब तीर्थंकर अनंत परमेष्ठी होते हैं, सब अरहंत तीर्थंकर नहीं होते। तो बालक ने बताया वो सही है गलत है? क्लियर बताओ, उसका सही है नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है बालक का। जोरदार तालियां। आपसे क्लियर करना था, बैठ जाएंगे। बालक ने सही बताया, धन्यवाद। तब आपको लिए स्कूल के लिए बोतल मिलेगी। प्रश्न है, आपको ये बताना है 24 तीर्थंकर में शांतनाथ भगवान और अभिनंदननाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? हमारी तब देखो। अच्छा ये बता दीजिए, एक तीर्थंकर बता दीजिए, शांतनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? बच्चों का उत्साह होना चाहिए, आएगा, प्रयास भी होना चाहिए। चलिए ये बताइए, आप कितने इंद्रिय जीव हैं? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्श, स्पर्श, देखना, सुनना, बोलना। हाँ हाँ, बालक का हौसला बुलंद है, बिल्कुल सही बता। उसमें जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 इंद्रिय जीव हैं, कौन कौन से? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। घ्राण माने, घ्राण माने घ्राण मीस नाक, कर्ण मीस चक्षु मीस आंख। बिल्कुल सही बताया, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आगे दीदी पूछेंगे। अब आपको एक नरक का नाम बताना है। क्या बताना है? नरक। बाबा लुका छिपी का खेल मेरे साथ ना खेलो। बाबा लुका छिपी का खेल मेरे साथ ना खेलो।
बाबा तो पीछे बैठे हैं, बैठेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ आ जाओ। नरक के नाम याद हैं? इधर आ जाओ। हाँ मेरी तरफ देखो। इसमें क्या छिपा हुआ है? कौन से नरक का नाम छिपा हुआ है? जो इन्होंने प्रश्न पूछा है इसमें कौन से नरक का नाम छिपा हुआ है? बोलना एक बार रिपीट। बाबा, लुका छिपी का खेल मेरे साथ ना खेलो। शुक्ल प्रभा, शुक्ल प्रभा, लुका छपी, लुका छपी। जी नहीं। और कौन बता रहे हैं? सोम प्रभा, और कोई? चलिए पीछे से आगे आ जाओ। बालुका, क्या ये बालुका? बाल का प्रवाह ये उसमें नरक का नाम है। बालुका पूरा नाम बताओ। बाल का प्रवाह। बालुका प्रभा। चलिए एक प्रश्न तो आपका सही हो गया। दूसरा प्रश्न ये बताइए कि 8 कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावड़ी, दशनावड़ी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेद। 7 हो गए। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। वेदनी बिल्कुल सही बताया, जोरदार तालियां। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत, मोस्ट वेलकम। आपको ये प्राइज। धन्यवाद। का चिन्ह बताना है। बेटा, अपना कौशल यहाँ नहीं रण क्षेत्र में दिखाओ। बेटा, अपना कौशल यहाँ नहीं रण क्षेत्र में दिखाओ। कौन से तीर्थंकर का चिन्ह छिपा हुआ है? आ जाओ बेटा इधर, ये बताओ। बैल। मम्मी ने बताया कि तुमने खुद सोचा? पकड़े गए मिस्टर, सही बोलो। बच्चों की मम्मी से इतना मोह होता है कि बच्चे नाम भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि पाल पोस के बड़ा तो मम्मी ने किया है। मम्मी ने बताया कि पापा ने। मम्मी ने। जोरदार तालियां। जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना।